चलिए भाई, तो देखते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे आता है निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हमें चार बिंदु दिए जाते हैं। ठीक है, चार बिंदु दिए जाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में भाई ए, ये चार बिंदु है। ठीक है, ये चार बिंदु है ए, बी, सी और डी। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में ये चार बिंदु दिए गए हैं और चारों बिंदु मिलकर एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, चतुर्भुज बनाते हैं। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका फार्मूला हम जानना चाहते हैं। ठीक है, और इसके फार्मूले का जो डेरिवेशन होता है कि भाई कैसे फार्मूला आता है, उसकी तो हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो फार्मूला होता है इसको रटेंगे कैसे, है ना, रटेंगे कैसे और कैसे जुगाड़ू तरीके से ये फार्मूला बना सकते हैं और याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि बिंदु ए के निर्देशांक है x1 कामा y1 और बिंदु बी के निर्देशांक है x2 कामा y2 और बिंदु सी के निर्देशांक है x3 कामा y3 और बिंदु डी के निर्देशांक है x4 कामा y4। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है भाई, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला होता है भाई x1 और ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 और ब्रैकेट के अंदर भाई y3 माइनस y1 प्लस x3 और ब्रैकेट के अंदर x4 नहीं y4, है ना, y4 माइनस y1 नहीं y4 माइनस y2 और फिर x4 और ये होता है y1 माइनस y3। ठीक, अब देखो इतना खतरनाक फार्मूला हम लिख कैसे पा रहे हैं, कैसे हम समझ पा रहे हैं कि ये फार्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, मैंने भी जुगाड़ से याद किया है, तुम भी को भी जुगाड़ से याद करना पड़ेगा। ठीक भाई, तो देखो ये फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो देखिए भाई, ये फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ y3 नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है y4। ठीक, यहाँ पर होता है y4। ठीक, तो अब देखिए ये फार्मूला कैसे लिख पा रहे हैं और कैसे हमें फार्मूला याद होगा। सबसे पहला तरीका, ठीक है, तरीका नंबर 1, हम आपको 3 जुगाड़ बताएंगे। ठीक है, 3 जुगाड़ बताएंगे फार्मूला याद करने के। अब सबसे पहला तरीका है कि आप ये नंबर याद कर लें। क्या याद कर लें, 123 नहीं 124 याद करें आप याद करें 231, आप याद करें 342 और आप याद करें 413। ठीक है, यहाँ पर देखो हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, ये हमने 4 नंबर याद कर लिए। अब जुगाड़ू फार्मूला कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x और ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई, फिर लिखेंगे x ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई, फिर लिखेंगे x ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई, फिर लिखेंगे x और ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई। ठीक, और ये नंबर सेट करते जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1 2 4, फिर लिखेंगे 2 3 1, फिर लिखेंगे 3 4 2, फिर लिखेंगे 4 1 3। ठीक है, 4 नंबर याद कर लो, 124 231 342 413। ठीक, समझो ये फार्मूला बन गया। ठीक भाई, ये था जुगाड़ नंबर 1। लेकिन जान रहे हो भाई, ये 4 नंबर याद करने में हालत खराब हो जाएगी, थोड़ी ही देर में ये चारों नंबर मिक्स हो जाएंगे। ठीक, दूसरा तरीका, तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 क्या है, सबसे आसान जो होगा वो तरीका नंबर 2 होगा। ठीक है, ये पहला तरीका थोड़ा सा कठिन है और जो तीसरा तरीका होगा वो भी थोड़ा सा उलझाने वाला होगा। दूसरा तरीका एकदम मस्त है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है भाई, एक गोला बनाओ, एक गोला बनाओ, इस पर ये 4 नंबर लिख दो। कौन सा 4 नंबर, हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यू होती हैं, x1 x2 x3 और x4, y1 y2 y3 y4, यानी कि हम 1 से लेकर 4 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें 4 नंबर लिखने हैं इस गोले के ऊपर। तो 1 2 3 4, ये हमने 4 लिख दिए। ठीक है, 4 नंबर लिख दिए। अब देखो फार्मूला कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वही तरीका, हमने क्या किया, ये लिख दिया x ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई। ठीक भाई, अब देखो, अब यहाँ पर नंबर भरना शुरू करेंगे। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, 1 से चलना शुरू करते हैं।
ठीक, 1 से शुरू किया तो सबसे पहले हमने लिख दिया x1, ठीक, और यही लिख देते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो घड़ी की दिशा में इसके बगल में कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख दो, और इसके उल्टी दिशा में कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 लिख लो। ठीक, समझ में आई बात। अब 2 के पास चलते हैं। ठीक, अब 2 के पास चलते हैं, ये तीर हटा देते हैं। अब 2 के पास चलते हैं, ये 2 के पास आ गए। तो घड़ी की दिशा में, यानी कि इस दिशा में, इस दिशा में इसको आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। सबसे पहले 2 पर है तो यहाँ पर x के साथ में 2 कर देंगे, और घड़ी की दिशा में 3 दिख रहा है तो 3 कर दिया, और उल्टी दिशा में 1 दिख रहा है तो 1 कर दिया। ठीक, फिर किसके पास चलते हैं, फिर चलते हैं 3 के पास। अच्छा, ये गोला ही चला गया। ठीक, आ गया वापस गोला। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं 3 के पास। तो 3 के पास आ गए। 3 के भाई इस साइड में, ठीक है, इस साइड में ये समझ लो कि इस तरीके से हम चलते हैं, है ना, इस तरीके से चलकर चलते हैं, यानी कि इधर से इधर की तरफ अगर चलते हैं तो सबसे पहले इधर वाला लिखते हैं, फिर इसके उल्टी दिशा वाला इधर वाला लिखते हैं। ठीक, तो अब देखो भाई, अब यहाँ पर 3 के इधर साइड में कौन है, 4 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे 4, और पीछे की साइड में कौन है, पीछे की साइड में 2 है। ठीक, फिर यहाँ पर आ जाएंगे 4 पर, सामने की साइड पर कौन है, इसके सामने की साइड पर 1 है, और पीछे की साइड पर कौन है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है भाई, जुगाड़ समझ में आया। ये लिख गया फार्मूला, और मिला के देख लो पिछला वाला ही फार्मूला लिखा है। ठीक, x1 y2 माइनस y4, x2 y3 माइनस y1। अच्छा, यहाँ y1 है, 3 से हमने जब देखा था तो 3 से नहीं, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, तो 2 से जब हमने देखा था तो इधर की तरफ हमें 3 दिखा था, इधर की तरफ हमें 1 दिखा था। ठीक, इधर की तरफ हमें 1 दिखा था, और 3 से जब हमने देखा था तो इधर की तरफ 4 और इधर की तरफ 2, तो 4 माइनस 2, और 4 से जब हमने देखा तो इधर की तरफ 1 और पीछे की तरफ 3, तो 1 माइनस 3। ठीक, ये था जुगाड़ नंबर 2। अब देखो भाई जुगाड़ नंबर 3। जुगाड़ नंबर 3 क्या है भाई, जुगाड़ नंबर 3 है, ऐसे लिखो x1 x2 x3 x4, फिर लिखो x1, फिर y1 y2 y3 y4, और फिर लिखो y1। ठीक, और क्या करना है भाई, किसी भी वैल्यू को उसके सामने वाली वैल्यू से नहीं मिलाना है, सामने वाली वैल्यू से नहीं मिलाना है। तो हमें कैसे मिलाना है, हमें मिलाना है इसके बगल वाले से। ठीक, सामने वाले से नहीं मिलाना है, बाकी मिलाना है बगल वाले से। ठीक, जैसे x2 को y2 से नहीं मिलाएंगे, x2 को किससे मिलाएंगे, y1 से मिलाएंगे, और y3 से मिलाएंगे। अब क्योंकि x1 के ऊपर कोई नंबर था नहीं, है ना, x1 के ऊपर कोई नंबर था नहीं, इसलिए ये ऊपर से नहीं मिला, सब मिलते 2 से है। ठीक, सब मिलते 2 से है, लेकिन x1 के ऊपर कोई नंबर नहीं था यहाँ पर। ठीक, अब देखो x3 को y3 से नहीं मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे y2 से y4 से। x4 को y4 से नहीं मिलाएंगे, y3 से मिलाएंगे, y1 से मिलाएंगे। x1 को y1 से नहीं मिलाएंगे, x1 को मिलाएंगे 4 से। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो भाई 1/2, 1/2। सबसे पहले देखो x1 किससे मिला, x1 क्योंकि हमने 2 बार लिखा है। ठीक है, x1 2 बार लिखा, तो एक बार x1 यहाँ है, एक बार x1 यहाँ है, तो x1 मिला है किससे भाई, x1 मिला है y2 से और y4 से। ठीक है, y2 और y4 से। तो यहाँ पर नीचे की तरफ कौन होगा, यहाँ पर x1 से ऊपर की तरफ y4 है, यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, y2 है, तो नीचे की तरफ माइनस ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x1 और ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y4। ठीक, प्लस फिर x2 लिखेंगे। x2 देखो किससे मिला, ऊपर की तरफ y1 से मिला, नीचे की तरफ y3 से मिला, तो हमने कहा नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, तो क्या करेंगे y3 माइनस y1। ठीक, प्लस x3 लिखेंगे। x3 किससे किससे मिला, y2 से मिला, y4 से मिला, तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, यानी कि y4 माइनस y2 प्लस x4। x4 किससे मिला भाई, x4 मिला ऊपर की तरफ y3 से, नीचे की तरफ y1 से, तो क्या लिखेंगे y1 माइनस y3। बोलो भाई जुगाड़ समझ में आया कि नहीं, जुगाड़ समझ में आया होगा ना। अगर नहीं आया, थोड़ा सा कम आया है, तो वीडियो को भाई दोबारा से देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहे तीनों फार्मूले, मतलब तीनों तरीके कैसे हम फार्मूले लिख पा रहे हैं। और यहाँ पर फार्मूला आप मिला के देख लें, x1 y2 माइनस y4, x2 y3 माइनस y1, x3 y4 माइनस y2, x4 y1 माइनस y3। ठीक है, तो तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3, ये आपको तीनों समझ में आए होंगे।
ठीक भाई।